नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। कौशाम्बी विकासखंड का मीठेपुर सयारा गांव, जहां हर गली में पानी भरा है, पैदल चलने में भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस ग्राम के प्रधान से ग्रामीण इतना परेशान है कि नाम लेकर शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। दबी जबान से लोगों ने पत्रकारों को बताया कि अगर कुछ बोल दो तो फर्जी मुकदमे में फंस जाते हैं, इसलिए कोई शिकायत नहीं करता। लेकिन यहाँ की तस्वीरें यहाँ की सारी हकीकत की पोल खोल रही हैं। मतदाता अधिकार यात्रा के तहत वजीरगंज में आगामी 19 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के आगमन पर स्वागत और कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर सुखदेव पैलेस में मंगलवार को इंडिया गठबंधन की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए नेता डॉक्टर शशि शेखर सिंह ने कहा कि सबसे पहले हम लोग वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश के दरमियान 18 अगस्त को उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद रसलपुर में रात्रि विश्राम के बाद 19 अगस्त को बिंडस ट्रेनिंग स्कूल, हनुमान मंदिर, पुनामा, दक्षिण गांव और मनैनी पुल के पास जमुआमा पंचायत में उनका स्वागत किया जाएगा। इस दरमियान पैमार से लेकर भिंडस तक मानव श्रृंखला बनाई जाएगी और सभी स्थानों पर स्वागत के बाद नेतागण ऑन रोड संबोधन भी करेंगे। वहीं सूरत में आगामी त्योहारों के मद्देनजर सूरत शहर पुलिस के जोन 1 द्वारा पूना पुलिस स्टेशन में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें वराछा, पूना, सारोली, कापोद्रा, सरथाना और लसकाना थानों के तहत दर्ज अपराधियों की पहचान परेड हुई। बैठक में डीसीपी आलोक कुमार, एसीपी पटेल, एसीपी विपुल पटेल सहित 6 थानों के पीआई और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान करीब 110 अपराधियों को बुलाकर उनकी पहचान परेड कराई गई और उन्हें सख्त चेतावनी दी गई। आज रोज जोन 1 के विस्तार में, जिसमें 6 पुलिस स्टेशन है, वराछा, पूना, सारोली, सरथाना, लसकाना और कापोद्रा, इसमें 110 जितने जो शरीर संबंधी जो गुनहगार हैं, जो हिस्ट्री शीटर हैं, टपोरी हैं और ऑफेंडर्स हैं, उनको 110 जैसे और आरोपियों को यहाँ पे बुला के उनका औनक परेड कराया गया और उनको स्ट्रिक्ट और कड़क सूचना, कड़क शब्दों में दिया गया कि अभी आगामी जो त्योहार है उसमें कानून और लॉ एंड ऑर्डर जो परिस्थिति है वो जળવાઈ रहे, इसके लिए हम सब पे अटकायती पगला भी ले रहे हैं और सबको स्ट्रिक्ट सूचना भी दिया है कि कायदा में रहोगे तो फायदा में रहोगे। जो हमारे सीपी सर का जो सूचना है उसको हमने पास ऑन किया है और हमने कंटिन्यूअसली इन पे हम कंटिन्यूअसली विद इन एक वीक के इंटरवल पे हम इस पे रिपोर्ट ले रहे हैं और इस पे ट्रैक कर रहे हैं कि कोई इसमें इन्वॉल्व ना हो। अगर कोई शरीर संबंधी गुनाह में इन्वॉल्व है और वो गलत काम कुछ कर रहा है तो उसको हम और भी स्ट्रिक्ट सजा देने की तरफ हम इस पे काम करेंगे और इस पे हम आगे उस पे पासा का सेक्शन भी लगाने के लिए हम प्रपोजल यहाँ से भेजेंगे। ये सूचना हमने सबको दी। साथ में हमने लोगों को ये भी बताया कि वो भारत के नागरिक हैं, वो अच्छे से काम करें तो उनको गुजरात जैसे राज्य में और सूरत जैसे शहर में उनको नौकरी की कमी नहीं है। आप वहाँ पे आप आराम से ईमानदारी से कमा के खा सकते हैं और अगर आपको उसमें पुलिस की मदद चाहिए तो पुलिस उसमें भी आपको सहकार देने के लिए तैयार है। बरेली में बिजली चोरी के खिलाफ विजिलेंस टीम ने मंगलवार को कड़ा कदम उठाते हुए एक अधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आपको बता दें कि आजाद नामक इस अधिवक्ता के आवास पर 6 माह पहले भी बिजली चोरी का मामला दर्ज हुआ था। जो अधिवक्ता के भाई आफताब जो उसी घर में साथ में रहते हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन सबक न लेते हुए वे फिर से अवैध तरीके से दोनों भाई बिजली चोरी करते पकड़े गए। विजिलेंस ने उनके आवास से मीटर से जुड़ा अवैध तार काट दिया और थाने शहीद सुल्तान में मुकदमा दर्ज कराया। भाईसाम के मुख्य कार्यवाहक डॉक्टर नवल पंत द्वारा लिखित अंग्रेजी पुस्तक का हिंदी अनुवाद एक अनियोजित यात्रा बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगता के क्षेत्र में अग्रणियों तथा और द्वारा तदानुभूति की कहानियों का विमोचन द रेगनेंट होटल लखनऊ में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हरिवंश नारायण सिंह, उपसभापति राज्यसभा, और विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वामी वासुदेवानंद गिरी योगदा सत्संग शाखा मठ द्वारा हाट अल्मोड़ा उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को पुष्प भेंट करके वंदे मातरम गीत से की गई। पुस्तक का नाम एक अनियोजित यात्रा। शुरू में ये पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई थी, इसका नाम था अनप्लान्ड। पुस्तक जो है जो बौद्धिक
और विकासात्मक अक्षमता वाले बच्चे और वयस्क हैं उनके बारे में हमारा व्यक्तिगत अनुभव। और जब हमने ये संस्था पाइसम परमहंस योगानंद सोसाइटी फॉर स्पेशल अनफोल्डिंग एंड मोल्डिंग उसको शुरू किया, तो उस दौरान हमारे जो व्यक्तिगत अनुभव सर किस चीज़ को खास ये रिफ्लेक्ट करती है आपकी इस पुस्तक, अगर हम बात करें तो? दिव्यांगता, विकासात्मक और बौद्धिक अक्षमता को के बारे में बताता है। और हमारा विशेष लक्ष्य ये था कि एक ये समावेशी माहौल इन सभी बच्चों के लिए और वयस्कों के लिए पैदा किया जाए। तो उसमें हमारे जो मुख्य धारा के बच्चे हैं वो भी हैं, और जो दिव्यांगता से ग्रसित हैं वो भी हैं, और इन सबको हम एक साथ लेके चलते हैं। तो पाइसम अपने आप में पहला स्कूल है जो एक समावेशी माहौल दे रहा है लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में। बाकी स्टेट्स में मैंने नहीं देखा है। सर अपना एक बार परिचय बस इंट्रो दे। मेरा नाम डॉक्टर मोहन पान है। मैंने PhD शिक्षा के क्षेत्र में किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी। ठीक है सर। शुरुआत मैंने की टीचर।